सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का इन डिटेल एनालिसिस करके बताने वाला हूँ और मैं आज आपके लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स लाया हूँ जो मैं आपको देने वाला था, एंड तक बने रहेगा। तो पहले हम बैंक निफ्टी का समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 20-30 मिनट्स में हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला हुआ था। तो अब हम कब बाय करेंगे? जब ये वाला हाई ब्रेक कर देता है तभी हम बाय करेंगे। ये वाला हाई के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हमें मिलती है तभी हम इसे बाय करेंगे। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलता है और जब तक कि ये वाला हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक तो हम इसे बाय नहीं करेंगे। ये वाला हाई के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है तो आप बैंक निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। उसमें आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 40 to 50 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और जो आपका टारगेट रहेगा 1:2। यहाँ पे आप देखो हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला था, यहाँ पे आप देख सकते हो। पर बैंक निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग है वो अराउंड 38024 के आसपास है, मतलब कि ये लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है। तो अगर फ्लैट खुलता है और जब तक कि ये वाला हाई के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं मिलती है तब तक तो हम इसे बाय नहीं करेंगे। और हम बैंक निफ्टी को सेल भी कब तक नहीं करेंगे? जब तक कि ये वाले स्विंग के नीचे नहीं निकलता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से हमें शार्प बाइंग देखने को मिला था। तो जब तक कि ये वाला स्विंग के नीचे बैंक निफ्टी नहीं निकलता है, मतलब कि ये कौन सा लेवल है 37800 के नीचे नहीं निकलता है, तब तक तो हम बैंक निफ्टी को सेल नहीं करेंगे। ये इसी रेंज में मार्केट थोड़ा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस रेंज में मार्केट थोड़ा वोलेटाइल ले सकता है। तो अब हम कब ट्रेड करेंगे? जब ये वाला स्विंग ब्रेक कर, मतलब कि ये वाला हाई ब्रेक कर देता है या फिर ये वाला स्विंग ब्रेक कर देता है तभी हम बैंक निफ्टी में एंट्री एक्टिव करेंगे। तो इमेजिन कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। इमेजिन कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है और ये वाले स्विंग के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है तो आप बैंक निफ्टी को इमीडिएटली सेल कर सकते हो। उसमें आपका जो पहला टारगेट रहेगा दिन का लो, आपका जो पहला टारगेट रहेगा 37629 और फिर हमें दूसरा टारगेट रहेगा 37540। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला था तो हमारा जो दूसरा टारगेट रहेगा 37540। जब तक कि ये वाले स्विंग के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है तब तक आप इसे सेल भी मत करना। ये बैंक निफ्टी इस रेंज में थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, ये इसकी जो पूरी रेंज है इस रेंज में वोलेटाइल ही रहेगा। तो अब हम कब बाय या सेल करेंगे? जब ये वाला हाई ब्रेक करेगा तब हम बाय करेंगे, या फिर जब ये वाला लो ब्रेक, मतलब कि ये वाला स्विंग ब्रेक करता है तभी हम इसे सेल करेंगे। तो अभी हम निफ्टी का समझ लेते हैं कि कल आप निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने निफ्टी के पहले टेलीग्राम ग्रुप में क्या अपडेट दिया था वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में क्लियरली कहा था कि 17300 इज़ द हाईएस्ट कॉल रेटिंग, सो 17300 इज़ मेजर रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी, अबव वी कैन सी गुड अप मूव इन निफ्टी। ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में क्लियरली बता दिया था कि 17300 वाला जो लेवल है वो वहाँ पर हाईएस्ट कॉल राइटिंग है, तो वो रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क करेगा। ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया था और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से ही हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला था। तो मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, उसमें मैं अपडेट देते रहता हूँ। तो अभी हम समझ लेते हैं कि अब आप कल किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जब हमारा ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हमें वन वे में यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो अच्छा खासा हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिला था। तो अभी हम समझ लेते हैं कि अब आप कल किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग है वो अराउंड 17345 के आसपास है, मतलब कि यही कहीं पे निफ्टी के भी हमें क्लोजिंग मिली है। यहाँ पे हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली है। तो इमेजिन कल अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है पर जब तक ये वाला हाई के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करता है तब तक तो हम इसे बाय नहीं करेंगे। जब ये वाला हाई के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो आप निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। उसमें आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 20 to 30 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और जो आपका टारगेट रहेगा 1:2। और इमेजिन कल अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है और ये वाला स्विंग, मतलब कि जब तक कि ये वाला लो ब्रेक नहीं कर देता है कल के दिन का तब तक आप इसे सेल मत करना। जब तक कि ये वाला दिन का लो ब्रेक नहीं कर देता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से हमें शार्प बाइंग देखने को मिला था। तो निफ्टी जब तक कि ये वाला दिन का लो ब्रेक नहीं कर देता है तब तक तो आप इसे सेल मत ही करना। मतलब कि आप बैंक निफ्टी को कब सेल करोगे? जब 17214 के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिल जाए तभी आप इसे सेल करना। फिर आपका उसमें जो पहला टारगेट है वो रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका पहला टारगेट वो रहेगा 17154 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा इसने रेजिस्टेंस लिया था और हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो आपका जो दूसरा टारगेट वो रहेगा 17117। ये आपका दोनों टारगेट आप आसानी से ले सकते हो। अगर ये वाले लेवल के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसी रेंज में थोड़ा मार्केट वोलेटाइल रहेगा। तो अगर बैंक निफ्टी निफ्टी ये वाला हाई ब्रेक कर देता है या फिर ये वाला लो ब्रेक कर देता है
तभी हम एंट्री एक्टिव करेंगे। तो अभी हम समझ लेते हैं कि कल कौन कौन से स्टॉक्स आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है वो है कोल इंडिया। तो कोल इंडिया में यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो डबल टॉप बना हुआ है, तो मैं इसे कल सिर्फ सेल की साइड ही प्रीफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये पहला टॉप और ये दूसरा टॉप। तो कल अगर कोल इंडिया फ्लैट खुलता है और इसकी जो ये वाली ट्रेड लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली ट्रेड लाइन से बार बार सपोर्ट ले रहा है, फ्लैट खुलना चाहिए। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि फ्लैट खुलता है और कोल इंडिया 213.50 के नीचे निकलता है तो आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। उसमें आपका जो पहला टारगेट है वो रहेगा 211 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 21209। ये दोनों टारगेट आप आसानी से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली डबल टॉप बना हुआ है। तो मैं कल इसे सिर्फ सेल की साइड ही प्रीफर करूँगा। अगर फ्लैट खुलता है और ये वाली हमारी ट्रेड लाइन ब्रेकआउट करता है तो ये मैं इसे एंट्री एक्टिव करूँगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम इसे इग्नोर ही कर देंगे। हमारा जो दूसरा इंट्राडे स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक वेरी गुड ट्रेड है कल के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 4-5 दिनों से इसी रेंज में ये फंसा हुआ है। तो सिंपल ही हमें कुछ नहीं करना है, कल हमें इस रेंज का जिस साइड भी ब्रेकआउट मिलेगा हम उसी साइड एंट्री एक्टिव करेंगे। अगर इसी रेंज में घूमता है तो हम इसे इग्नोर ही कर देंगे। अगर फ्लैट खुलता है और 735 के ऊपर निकलता है तो आप एक्सिस बैंक को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। उसमें आपका जो पहला टारगेट हो रहेगा 738 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 744। इस रेंज में ओपन होना चाहिए और फिर हमें ब्रेकआउट देता है तो ही हम इसे बाय करेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। और एक्सिस बैंक कल फ्लैट खुलता है और ये वाले लेवल के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है तो आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आप एक्सिस बैंक को 721 के नीचे सेल कर सकते हो। उसमें आपका जो पहला टारगेट है वो रहेगा 716 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 711। ये दोनों टारगेट आप आसानी से ले सकते हो। फ्लैट खुलना चाहिए, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि इस रेंज में ओपन होना चाहिए और इस रेंज का हमें ऊपर की साइड या नीचे की साइड जिस साइड भी ब्रेकआउट मिलेगा हम उसी साइड ही एंट्री एक्टिव करेंगे। हमारे जो आखिरी इंट्राडे स्टॉक है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो कल आप अपनी वॉच लिस्ट में हिंदुस्तान यूनिलीवर रख सकते हो। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पे आप देख सकते हो अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ से इसने पहले भी रिजेक्शन लिया, हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो अभी 3-4 दिनों से यहाँ पे देखो हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो वी शेप रिकवरी आई हुई है, फिर से हमें सेलिंग प्रेशर यहाँ से एग्जैक्टली वही से रेजिस्टेंस लिया। पर यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरे दिन हमें अच्छा खासा बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काइंड ऑफ इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी आप बोल सकते हो। ये पहला शोल्डर है, फिर ये हेड है और ये दूसरा शोल्डर है। तो मैं कल इसे सिर्फ बाई की साइड ही प्रीफर करूँगा। अगर कल हिंदुस्तान यूनिवर्स फ्लैट खुलता है और 2647 के ऊपर निकलता है तो आप हिंदुस्तान यूनिवर्स को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। उसमें आपका जो पहला टारगेट है वो मैं पे आपको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाके टारगेट दिखा देता हूँ। तो आपका जो टारगेट है वो रहेगा, ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है तो आपको टारगेट के लिए पिवट यूज़ करना पड़ेगा। मैं भी आपको टारगेट बता देता हूँ। आपका जो उसमें जो टारगेट है वो रहेगा, मैं भी आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट। तो आपका उसमें जो पहला टारगेट आप ये रख लेना, आपका जो पहला टारगेट है वो रहेगा 2662 और फिर आपका जो उसमें जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 2675। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर भी है। तो मैं इसे सिर्फ बाई की साइड ही प्रीफर करूँगा। अगर फ्लैट खुलता है और ये वाला हमारा रेजिस्टेंस मतलब कि 2647 के ऊपर निकलता है तो आप इसे इमीडिएटली बाई कर सकते हो। और फिर आपका उसमें जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। हमारा जो टारगेट है वो हमारे बाई के लेवल से अराउंड 1.06% है। तो जब हमारा 1% टारगेट अचीव होगा फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। और इसमें आपका जो स्टॉप लॉस हो रहेगा 8 to 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। मिनिमम टारगेट हो रहेगा 1:2। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट।